नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म। जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह मोक्ष के लिए जरूरी है ईश्वर की आराधना। जो लोग धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते, ईश्वर उनका साथ नहीं छोड़ते और ईश्वर से जुड़ने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने की जरूरत होती है। तो चलिए निकल चलते हैं धर्म के रास्ते पर और जानते हैं प्रार्थना की शक्ति को। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ अजीब सी घटने वाली घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चल पाता। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है और वो उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आप जरूर मानेंगे कि किसी किसी की ही प्रार्थनाएं ईश्वर सुनता है। आज हम आपको प्रार्थना की ताकत और प्रार्थना करने का सही तरीका बताएंगे और उससे जुड़े कुछ खास विषयों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। प्रार्थना से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप, ये सभी प्रार्थना का ही रूप हैं। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है। प्रार्थना की वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। इंसान को कभी कभी लगता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। इंसान ये भी सोचता है कि वो सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा है, फिर भी ईश्वर उनकी मुरादें पूरी नहीं कर रहा है। तो अगर आप इस स्थिति में हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। आप ये समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह ही प्रार्थना भी असफल होती है। तो प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजह हैं, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही हैं या फिर प्रार्थना का फायदा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप सही प्रार्थना ना कर रहे हों। चलिए हम आपको बताते हैं सफल प्रार्थना कैसे करनी है। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से ही की जानी चाहिए। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर से मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना ना करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें, फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना चाहे जो हो, चाहे आप धन संपत्ति चाहते हो, संतान की इच्छा रखते हो या फिर अच्छी नौकरी चाहते हो, सभी तरह की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आपको प्रार्थना किस तरीके से करनी है। प्रार्थना का सटीक तरीका हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। सभी धर्म में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। सभी धर्म गुरुओं, ग्रंथों और संतों ने प्रार्थना को मोक्ष का द्वार कहा है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब इसे करने का तरीका सही हो। आइए जानते हैं प्रार्थना करने का सही तरीका। दिव्य कनकभूषितः समे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है और वो शक्ति तब और बढ़ जाती है जब कई लोग एक ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की शक्ति इतनी होती है कि वो प्रकृति में बदलाव लाकर अपनी मनचाही इच्छा पूरी करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे करें प्रार्थना। तो चलिए आपको प्रार्थना करने का सबसे सटीक तरीका बताते हैं। सबसे पहले एकांत स्थान में बैठें।
उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट, गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। एक बात तो पक्की है, अगर आपने इन तरीकों को अपनाकर अपनी प्रार्थना की तो यकीनन आपकी सारी अच्छी प्रार्थनाएं कबूल जरूर होंगी। बस सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करके प्रार्थना करें और बार बार प्रार्थना करें, क्योंकि सच्चे मन और दिल से निकलने वाली प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म छोड़कर मंदिर में बैठे रहें, आरती ही करते रहें या फिर घंटियां ही बजाते रहें। ईश्वर कभी भी आपका काम खुद आकर नहीं करते, बल्कि वो आप में ही इतनी शक्ति भर देते हैं कि आपका काम पल भर में कर देते हैं। दरअसल प्रार्थना एक माध्यम है आत्मा और परमात्मा के बीच का। प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक मजबूती प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा और नकारात्मक भावों को नष्ट कर देती है। चलिए प्रार्थना में बसी रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताते हैं। प्रार्थना में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रार्थना करने से मनुष्य भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, सही धर्म कर्म के महत्व को नकार देता है। कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती, प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा, क्योंकि उसके लिए किए गए कर्म का फल निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन उस कर्म की प्रेरणा प्रार्थना से ही मिलेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना के इसी महत्व को बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा कर्म में ही विश्वास हो, फल की इच्छा में नहीं, क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। इसलिए आप भी कर्म तो करें ही, साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना भी करें, ताकि ईश्वर आपको कर्मों का सकारात्मक फल जल्दी दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है धर्म में। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की और उसमें छुपी शक्ति की। प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए तो उसके प्रभाव से आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। लेकिन प्रार्थना का कतई ये मतलब नहीं है कि आप कर्म ही ना करें। तो आखिर कैसे बैठाएं प्रार्थना और कर्म में तालमेल, चलिए इसे भी जानते हैं। भारतीय संस्कृति मनुष्य को ईश्वर में ध्यान लगाने का संदेश देती है, लेकिन उसे कर्महीन या भाग्यवादी नहीं बनाती। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र का भी यही मानना है कि कर्म से भाग्य बदल जाता है, लेकिन प्रार्थना इन सब से परे है। प्रार्थना यानी विशेष अनुग्रह की चाह। प्रार्थना के समय व्यक्ति अपने इष्ट के सामने जब ध्यान लगाता है या निवेदन करता है तो व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। प्रार्थना से हमारा मस्तिष्क स्वच्छ विचारों को धारण कर स्वस्थ बनता है। प्रार्थना से हमारे मनोविकार दूर हो जाते हैं। प्रार्थना हमें विनम्र और विनयी बनाते हैं। प्रार्थना मन में ऊर्जा का संचार करती है। प्रार्थना ईश्वर में लीन होने का एक माध्यम है। प्रार्थना की सार्थकता वर्तमान समय में बहुत अधिक है। प्रार्थना हमें अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करने का अभ्यास कराती है, जिससे आप अपनी मंजिल पा सकें, या फिर आपने जो चुनौती स्वीकार की है, जो संकल्प किया है, उसे आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है। प्रार्थना याचना नहीं है। प्रार्थना ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का माध्यम है। प्रार्थना आत्मा की पुकार है। प्रार्थना आत्मशुद्धि का आवाहन है। प्रार्थना हमारे भीतर विनम्रता को निमंत्रण देती है। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अहम तत्व कर्मठता, लग और परिश्रम में है, तो प्रार्थना उसकी सफलता का मूल आधार है। दोनों का अपना अपना महत्व है। आपको अपनी जरूरत के मुताबिक ये चुनना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। ईश्वर से प्रार्थना करना दरअसल कर्म को ईश्वरीय मार्ग से जोड़ने की कोशिश है। ज्योतिषी मानते हैं कि ईश्वर से की गई प्रार्थना से आंतरिक बल मिलता है, जिससे मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो आप प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए और ईश्वर से जुड़कर अपना जीवन सरल और सुखद बनाइए।
धर्म के आज के सफर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात धर्म के किसी और विषय के साथ। आप बने रहे हमारे साथ और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।